इस फिल्म की स्टोरी मुंबई के पास एक छोटे से गांव सपारा गांव की है, जिस गांव में एक परिवार में दो भाई रहते थे। बड़े भाई की शादी हुई होती है, उनके एक बच्चे थे। किसी वजह से कुछ दिनों के बाद बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से उसका भाई और उसकी घरवाली अकेले रह जाते हैं, यानी बचे देवर भाभी। अब उनकी कहानी कैसे चलती है आगे देखिए। भाभी भाभी जी देवर जी। भैया तो छोड़ के हाँ, चले गए बताओ। हैं हमें। लेकिन भाभी तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारी देखभाल करने वाला तुम्हारे धोरे छोड़ के चले गए हैं तुम्हारे देवर को। भाभी भतीजों की और आपकी देखभाल मैं करूंगा। जब तक भी मेरे अंदर जान में जान है, मैं आपका साथ दूंगा। भाभी मुझे तुम खाना दो, मैं काम पे जा रहा हूं। भाभी ओ भाभी भाभी हाँ देवर जी। अरे मैं भाभी के काम पे से आ गया, मैं मुंह हाथ धोने जा रहा हूँ, मुझे खाना लगा दीजिए। अच्छा ठीक है? ठीक है, तुम बैठ जाओ आराम से, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। ठीक भाभी जी। अरे ये कहाँ चले गए देवर जी? ओ देवर जी। हाँ भाभी अम्मा, मैं मुंह हाथ धोने गया था भाभी अम्मा। और कम पड़ा तो ले लिए नहीं। ठीक है भाभी अम्मा। अरे वाह भाई वाह, भाभी ने तो बड़ा शानदार खाना बनाया। दाल भी है उड़द की, भाई वाह, मट्ठा भी है। अरे वाह भाई वाह, भाभी बहुत ध्यान रखती हैं। अरे यार भाभी को कई दिन से देख रहा हूँ, भैया के जाने के बाद भाभी को टूट सी गई। चलो देखता हूँ। भाभी भाभी। हाँ देवर जी आ गए आप? हाँ मैं भाभी माँ आ गया। क्या हो गया? अरे देवर जी तुम्हें क्या बताऊं, आज सुबह से यहाँ और यहाँ बहुत ही दर्द हो रहा है। तो भाभी अम्मा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आज से पहले भी हुआ है नहीं? ये पहले कभी हो जाया करता था। अच्छा। लेकिन आज तो कुछ ज्यादा हो रहा है। तो भाभी अम्मा मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है? काम पे बात को जाऊंगा, पहले आपको दिखाऊंगा। सुबह सुबह से तो आज मैं 2 बार गिर गई चक्कर। अरे भाभी अम्मा तुमने मुझे बताया तुम अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा भाभी माँ? मेरा क्या होगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? भाभी अम्मा मैं काम पे बात को जाऊंगा, पहले आपको दिखाऊंगा, ठीक है? अरे नहीं देवर जी कोई बात नहीं, तुम परेशानी मत उठाओ मेरी से, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही सही हो जाऊंगी। नहीं भाभी अम्मा, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं डॉक्टर को दिखा के तब मैं काम पे जाऊंगा भाभी अम्मा। अब मैं डॉक्टर को देख के आता हूँ, ठीक है? ये क्या हो गया, आज तो बहुत ही हो रहा है यो, पता नहीं क्या हो गया। जब से ये गाय है यहाँ तो जिंदगी खराब। एक तो वैसे इतनी टेंशन थी और ऊपर से ये बीमारी, कैसे करूं? अरे भाभी जी भाभी जी भाभी जी कहाँ हो तुम? वो डॉक्टर बैठा है, चलो मेरे साथ। लो, अरे कोई बात ना, डॉक्टर के बाद में चलेंगे, तुम पहले आराम से खाना खा, काम पे जाओ। भाभी जी खाना वाना नहीं खाऊंगा ना, मैं काम पे जाऊँ खाना लेके। मैं तुम्हें लेके चलूंगा मेरे साथ, चलो आप डॉक्टर के। अभी? हाँ अभी चलो, मैं दिखा के लाता हूँ, उसके बाद मेरा दिमाग सब खुश हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं काम पे जाऊंगा। चलो मेरे साथ चलो, तुम वो निकालो, साइकिल निकालो, उससे चलना है। ठीक है आइए। डॉक्टर साहब मैं अपनी भाभी माँ को ले आया हूँ, इन्हें देखिए आप, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है?
नर्स जी डॉक्टर साहब जी। आइए, इनको लेके जाइए अंदर को, और थोड़ा इनका देखो जरा कैसे कैसे क्या है, देखो। जी ठीक है। भाई साहब आप जरा बाहर बैठो जाकर। अच्छा भाई साहब, ठीक है सर, ठीक है। नर्स, नर्स, जी डॉक्टर साहब जी। अरे जो बाहर बैठे हैं जरा उनको भेजियो अंदर को। अभी बुलाती हूँ सर। ठीक है, भेजो अंदर को, भेजो। भाई साहब आपको अंदर बुला रहा है डॉक्टर साहब। ठीक है मैडम। हाँ जी बैठिए। जी सर। अरे पैर छूने की कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं सी आप बात डॉक्टर साहब है सर। कोई बात नहीं। देखो तुम्हें इसलिए बुलाया है, जी सर, जी सर। ये तुम्हारी भाभी है? जी मेरी माँ से ज्यादा है सर। मेरी माँ से ज्यादा है, मेरी माँ है वो। तुम्हारी भाभी माँ है? जी। देखो मुझे जो है बड़े दुख के साथ में ये बात बतानी पड़ रही है। देखो तुम्हारी मेरी आपसी बात है। सर ऐसी बात मत बताना जो मैं अपने आप को। अरे कोई बात नहीं, रो मानो कोई बात नहीं, मेरी बात तो सुन लो कम से कम। देखो बात है ऐसी, जी सर। ये जो तुम्हारी भाभी है, जी। इनके दोनों गुर्दे क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? एकदम खत्म है। क्या कह दिया आपने? सुन लो बात को, कोई बात नहीं, ये तो होता है, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम सर आप पहले बात को, आपने मेरी बात सुनो। अब रो तो हो मत, एकदम ध्यान से सुनो मैं कहने का चाह रहा हूँ। जी सर। इनके, तुम्हारी भाभी के दोनों गुर्दे एकदम खत्म हैं। इनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, कल को परसों 2 दिन 10 दिन कुछ कोई पता नहीं, कभी नहीं क्या हो जाए। जब तक जी रही इनकी खिदमत करो, इनका ध्यान रखो, ठीक है नहीं? बाकी ये बात इनको मत बताना, नहीं तो फिर इनको और ज्यादा टेंशन होगी तो और ज्यादा जल्दी से नुकसान होगा। जी डॉक्टर साहब, ठीक है? अभी तो भाई का गम नहीं भुला पाया मैं। अब यो भाभी के गुर्दे खराब हो गए तो सर मेरा क्या होगा? देखो ये तो ऊपर वाले की मर्जी है कि उसके साथ क्या हो। देखो है, मेरे भाई छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, आपको रोने की इतना नहीं है, जो होना है वो तो देखो होता है, जो ऊपर वाला चाहे वो ही होता है, ठीक है? अब सर मैं अपनी भाभी से क्या कहूंगा सर? सर इसका कोई इनको तुम बताना ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक सर है? इसका कोई तोड़ भी है? इसका इलाज का ही है नहीं सर, ये बताइए। देखो इलाज तो हर चीज का है। सुनो बात को, रो मत। ऐसा है, इलाज तो हर चीज का होता है देखो, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। जी जी सर। इनके जो दोनों गुर्दे खत्म हैं जी सर। वो सही हो सकते हैं, जी लेकिन खर्च बहुत लंबा है, तकरीबन 40-45 लाख रुपए का खर्च है। अगर आप करवा सकते हो तो देख लो किसी बड़े हॉस्पिटल में। सर इतना हमारे बस की तो इतना बड़ा तो सर मेरे पास इंतजाम नहीं है, लेकिन सर मैं अपनी भाभी माँ के लिए अपनी जान बेच दूंगा, लेकिन अपनी भाभी को बचाऊंगा जरूर सर। कुछ भी करो सर। ठीक है? आप जो मेरी- हमने आपसे बता दिया है, इस चीज तकरीबन का- इतना खर्च है, 40-45 लाख रुपए तकरीबन खर्च बैठेगा इसका। बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम देखो कैसे क्या है। बाकी यही उनकी देख रखो, देखभाल करो, खिदमत करो, उनके टाइम में कुछ वो नहीं है, ठीक है? जा सकते हैं आप, जी सर। जा सकते हैं। डॉक्टर साहब। जी नर्स, ठीक है सर। नर्स, अरे वो सामान ढाके लेके जो टेबल पे रखा है। डॉक्टर ने रिपोर्ट तो दे दी, लेकिन रिपोर्ट जब घर लेके जाऊंगा तो भाभी पूछेगी, देवर जी रिपोर्ट में क्या आया है? तो मैं उनसे क्या जवाब दूंगा? अभी तो भाभी भैया का गम भूल ना पाई, और उन्हें एक सदमा लग जाएगा कि उनके फेफड़े खराब हो चुके हैं, तो वो तो और जीते जी मर जाएंगी, जीते जी मर जाएंगी। भाभी, भाभी जी, भाभी माँ। ये देवर जी आ गए तुम? हाँ भाभी जी, मैं वो ले आया, क्या कहते हैं, रिपोर्ट ले आया। क्या बताया डॉक्टर ने? लिख लो।
भाभी अम्मा कुछ ना है इसमें, कुछ नहीं है, आप फिक्र मत, कुछ घबराने की बात नहीं। देवा जी तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम्हारा चेहरा बता यार, बात बताओ क्या बात है। भाभी जी ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बताओ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुम्हारा शरीर कसम है, बताओ क्या बात है, कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे, बताओ क्या बात है। भाभी अम्मा मैं तुमसे ये बता नहीं सकता कि इस रिपोर्ट में है क्या। क्या हो गया? अरे वो तो रहा है, बताओगे भी कुछ? तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगी भाभी माँ। अरे बताओगे भी? भाभी जी इस रिपोर्ट में आपके फेफड़े खराब आए। फेफड़े खराब दोनों? डॉक्टर ने इसमें 40 लाख रुपए का खर्चा बताया है और फिर भी ये कह रहा है कि कोई हम गारंटी नहीं लेंगे कि ऑपरेशन कामयाब होगा या नहीं होगा। मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ, 40 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा और अपनी भाभी अम्मा का इलाज कराऊंगा। देखो सुनो मेरी बात, रो तो हम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो फालू मंजूर है वही होगा, तुम किसी फिक्र मत करो, जाओ आराम करो, जाओ, कोई बात नहीं, मेरी फिक्र मत करो, जाओ। लो भाभी ये रिपोर्ट रख दो, कोई बात नहीं, तुम जाओ आराम। मेरा तो काम पे जी लगाना, मैं तो घर को जा रहा, मैं तो भाभी की चिंता खाई जा रही। भाई साहब क्या हो गया? चक्कर आ गया भाई साहब, क्या खड़े हो? चक्कर आ गया। अच्छा जी। हाँ भाई साहब तुम्हें ऐसा क्या हो गया था, गिरे क्यों तुम? मेरी भाभी को बहुत बड़ी बीमारी है, मेरी भाभी के जो है फेफड़े खराब हो गए। अच्छा। तो मेरा ना तो काम में जी लग रहा, मैं तो अपने आप को ऐसा हो गया हूँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा भाई साहब, और उसमें 40 लाख रुपए का खर्च है। 40 लाख रुपए का? तो मुझे अंदर अंदर दिमाग खाई जा रही है भाई साहब, इसलिए मैं यह गश्त खा के गिर गया। बे यार उस्ताद यार, तुम्हारे जैसे आज मुझे 2 जने मिल गए भाई साहब। आज अभी मैं मुंबई के हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पे एक आदमी मिला मुझे, इतना रो रहा, बहुत रो रहा हो। अब मैंने डॉक्टर साहब से पता करा वहाँ के, तो वो डॉक्टर बोले कि यार इनकी आँख एक खराब हो गई, पता ना बहुत तगड़ी बीमारी है उनकी आँख में, और मालदार आदमी, बहुत मालदार आदमी। अच्छा जी। हाँ लेकिन वो अपनी आँख से परेशान है बेचारा, उसका भी दर्द मुझसे देखा नहीं गया कसम से यार, बड़ा मलाल आया, बहुत तरस आया उसके ऊपर यार। अब तुम मिल गया यार दोबारा से, बताओ कोई ना कोई, आज हो गया यार मुझे, आज तुम्हारे जैसा आदमी मिल रहा है, बहुत परेशान तुम आदमी। तो एक फरिश्ते हो भाई साहब, बहुत लेकिन- अच्छे आदमी मिल गया तुम। कोई बात ना, टेंशन मत लो, ऊपर वाले पे भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया। आप खुशी खुशी घर जाओ, आराम से अपना आराम करो, और अपना जैसे भी रहेगा मेहनत करियो, काम करियो, अपना इलाज करवाइयो, बिंदास जाओ। अच्छा भाई साहब, चोट तो ना लगी ना तुम्हारे कोई के? बात ना भाई साहब। चलो ठीक है, जाओ आराम से। बताओ यार कितनी परेशानी में लोग चलना है यार। सुबह वो हॉस्पिटल में ऐसे सब मिल गया, वो आंख वाला, वो बड़ा परेशान, अब बेचारा ये भाई साहब मिल गया यार। बताओ यार, जिंदगी भी बेचारी कैसे कैसे चल रही लोगों की, बताओ यार, ऊपर वाला अपना रहम करे। यार ये क्या बता गया, ये तो बहुत काम की बात बता गया। बॉम्बे हॉस्पिटल, आँख का मरीज, पैसे वाला। यार चल के देखता हूं, ना जाने मेरा काम बन जाए। डॉक्टर से बात करता हूं।
बाबूजी हाँ हमें जी। बॉम्बे हॉस्पिटल जाना है। बॉम्बे हॉस्पिटल। जी साहब। ये ना आप इधर से लेफ्ट हो जाना, सीधा सामने ही है बॉम्बे हॉस्पिटल। ज्यादा दूर तो नहीं पड़ेगा? ज्यादा दूर नहीं है, पैदल ही जाओ। अच्छा साहब। यार बॉम्बे हॉस्पिटल तो आ गया भाई, यही है। चलो डॉक्टर से बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ बोलो। आपसे बाहर मिलना आई है, कोई है अनजान आदमी, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनको अंदर भेज। ठीक। डॉक्टर साहब आदाब। जी अदाब। बैठिए। सर ठीक है आप? बिल्कुल बढ़िया, बैठे। जी सर। बताएं क्या बात है। सर इसलिए आना हुआ आपके बॉम्बे हॉस्पिटल में कि आपके इसमें एक मरीज जिनकी आंख खराब हो चुकी है, बताएं। तो उसके सिलसिले में मैं सर आया हूं आपके पास। उन्हें आपकी जरूरत है और वो बहुत पैसे वाले हैं सर। हाँ है, तो मरीज भी है, जी सर। पैसे वाले भी हैं, और उनको आँख की भी जरूरत है। जी सर। तो मतलब आप क्यों पूछ रहे हो आँख की जरूरत है, मतलब क्या करना चाहते हो आपके साथ? सर मैं इसलिए आपके पास आया हूं हम्म, कि मेरी भाभी माँ बीमार है, उनकी ये रिपोर्ट है सर। जी सर। है? ये आपकी भाभी की है? ये मेरी भाभी माँ है सर। अभी मेरे भाई गुजरे हैं 2 महीने पहले सर। ये तो बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट है। सर इसमें तो तुम्हारी भाभी के दोनों गुर्दे खराब है एकदम। हाँ वो जीवित सर। हैं अभी तक? जी सर। तो जीवित हैं? हाँ सर, वो तो टैबलेट चल रही है उनकी। बहुत बड़ी बात है। तो अभी मतलब दोनों गुर्दे नहीं है और फिर भी जीवित है, तो मतलब आप क्या करना चाहते हो? मतलब गुर्दे खराब कैसे, क्या बताओ। सर मैं मजदूर तो आदमी हूँ, जी बताएं। लेकिन मैंने ये आपके हॉस्पिटल की बात सुनी कि उन आदमियों को आंख की जरूरत है, पैसे वाले हैं। तो सर मैं अपनी आंख देना चाहता हूँ, मैं अपनी भाभी का इलाज कराऊंगा सर। अपनी भाभी का इलाज कराऊंगा सर। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मजदूर आदमी हूँ सर मैं। ओहो, तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे पास जो पेशेंट है, आंख का मरीज, जी। तो आप जो है हमें आंख देना चाहते हो? जी सर। और मैं उसके बदले हमसे पैसे लेना चाहते हो? जी सर, ये मकसद है ना आपका? पैसे भी दे लूंगा। मेरी भाभी का आप ऑपरेशन की कर दीजिए सर, ताकि मेरी भाभी सही रहे हमारे सामने। देखो मेरी बात सुनो, आपकी सोच बहुत अच्छी है कि आप अपनी भाभी के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, जी। आप अपनी आंख तक बेचना चाहते हैं। जी सर। लेकिन हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सर मुझे हर बात मंजूर है आपकी। देखो, ये जो काम होते हैं इतने आसान नहीं होते। आपने कह दिया कि मेरी आंख ले लो, मुझे पैसा दे दो, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें जो है साइन करने पड़ेंगे। अगर आंख का ऑपरेशन करते वक्त कुछ भी, अगर तुम्हें कुछ भी नुकसान पहुंचता है, इसमें कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है। जी सर। जी सर। ठीक है नहीं? तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद रखोगे। यस सर। बाकी आपकी मर्जी है। सर मैं और रही बात तुम्हें पैसे की, आप अगर आप आंख देना चाहते हो तो उसके बदले हम आपकी भाभी का ऑपरेशन कर सकते हैं। जिस दोनों गुर्दे उनके हम चेंज कर सकते हैं। मुझे मंजूर है सर। ठीक है नहीं? जी और अगर आप आंख नहीं दे सकते हो तो कम से कम इसमें 40 से 45 लाख रुपए खर्च है, सर। जो कि सर, आपको देना है। सर इतना पैसा मेरे पास नहीं है। मैं 100-200 रुपए कमाने वाला आदमी हूँ सर। मैं अपने शरीर का अंग बेच के अपनी भाभी माँ को बचाना चाहता हूँ सर। तो ठीक है, आप सोच लीजिए, जैसे भी आपको जिम्मेदारी लेनी है क्या, तो साइन कर दीजिए पेपर पर अपना। और सर क्या? मैं बिल्कुल सोच समझ के आपके हॉस्पिटल में आया हूँ, बस मेरी भाभी बच जाए सर। मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ सर, आप पे कोई क्लेम नहीं आएगा। अगर ऐसी बात है तो आप तो बहुत हिम्मत वाले नजर आ रहे हैं। बताओ, मेरी माँ आप है अपनी सर भाभी वो। के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं? सर मेरी माँ है। ठीक है, आप वहां चल के बैठे, जी सर। अभी आपको थोड़ी बहुत देर में ऑपरेशन करा देंगे। ये जी। अपनी रिपोर्ट पकड़ो। जी सर। ठीक है, जी सर। आप चले बाहर को, हम आते हैं ऑपरेशन के लिए। ठीक है सर। आदाब सर। ठीक।
बताओ यार, कैसे कैसे लोग हैं यार कि अपनी भाभी माँ के लिए अपनी आंख तक बेचने के लिए तैयार है। सलाम ऐसे ऐसे लोगों को यार। डॉक्टर साहब मैं आ गया। ठीक है, आप लेट जाइए। ठीक सर। हाँ जी। जी डॉक्टर साहब। कैसी तबीयत है तुम्हारी फिलहाल में? सर मैं इस टाइम बिल्कुल सही हूँ सर। नर्स संभाल लिया। आपको पहले थोड़ा सा चेक कर लिया जावे। ओके सर। सर मैं बिल्कुल सही हूँ। देखो मेरी बात सुनो, आप जो है जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं। अभी आपके पास टाइम है, अगर आप अपना फैसला बदल सकते हैं तो क्योंकि तुम्हारी आँख का मामला है। अभी सोच लो, समझ लो, अगर बाद में कुछ हो गया तो फिर उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, आपने साइन करिए दिए हैं। डॉक्टर साहब अब भी सोच लो, अब भी एक बार मौका दे रहा हूँ तुम्हें सोचने के लिए। सर मेरी चाहे जान चली जाए लेकिन मेरी भाभी माँ बच जाए सर। ठीक है, मैं इससे आगे का मुझे कोई पता नहीं क्या होने वाला है सर। मेरी भाभी माँ बच जाए सर, बस। हाथ दिखाओ। ओ बस 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 बस। ओ डॉक्टर साहब। ओ नर्स, इनको इंजेक्शन दे दिया है। जब ये बेहोश हो जाए थोड़ी देर में तो हमें इन्फॉर्म करना। ठीक है? ठीक है, जाओ। ठीक है ना, ध्यान से रहना अपना। दिखाओ, पट्टी दिखाओ भाई। ठीक है, इनको जो है अब कुछ देर के लिए ऐसे छोड़ दो। ठीक है? इनका ऑपरेशन हो गया है। ठीक है, और जो है जब इनको थोड़ा सा होश आ जाए तो थोड़ा सा इन्फॉर्म करना। ठीक है? छोड़ दो इनको इसे दिया। ओहो, मेरा तो हो गया ऑपरेशन कामयाब। अब मेरे घर छोड़ के चले गए। 2-3 दिन जो कह के गए हैं, अभी तक तो आए नहीं। बताओ, मुझे चिंता खाई जा रही है। बात है तो है क्या, कि हुआ क्या? 3 दिन को क्यों कह के गए? भाभी 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 अम्मा कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। अच्छा जी, आ गए तुम? हाँ भाभी जी मैं आ गया, आ जाइए आप। लो दीदी, पानी ले लो आप। भाभी जी लाइए। हाँ, ये तो हो गए तुम्हारे। अरे भाभी जी वैसी चोट लग गई थी, कोई बात ना। चोट लग गई थी? हाँ ऐसे ही चलते। तुम 2-3 दिन को कह के गए थे, पूरा 5 दिन में आए। तो चोट बताओ, चोट किसी नहीं हुई, क्या हो गया? कोई बात ना भाभी अम्मा,
नहीं देखो, मुझे बताओ क्या बात है। अरे भाभी अम्मा कुछ नहीं है, सही सही है मामला। नहीं सही तो नहीं लग रहा मुझे, बिल्कुल भी। बताओ क्या बात है, सच्ची सच्ची बताओ, होया क्या? बर्दाश्त करोगी जो बताऊंगा? बताओ हाँ क्या बात है। बर्दाश्त करनी पड़ेगी तुम्हें। कर लोगी, बताओ। तो भाभी अम्मा सुनो मेरी बात। तुम हो मेरी भाभी, मेरी माँ की जगह हो। मेरे पास इतना पैसा तो था नहीं जो मैं आपका इलाज करा सके था। जो मेरे पास इतना पैसा नहीं था जो मैं आपका इलाज कराता इतना लंबा। मैंने अपने आंख बेच के और आपका इलाज कराया है। आंख बेच के? जी, मतलब तुमने अपनी आंख बेच के मेरे गुर्दे डलवाए दो? जी, 40 लाख रुपए मेरे पास नहीं थे भाभी अम्मा। मैंने अपने आंख बेच के आपका इलाज कराया। आप हमारे सामने तो रहोगी, मैं एक आंख से ही काम चला जाऊंगा। अरे देवर जी, तुमने ऐसा क्यों कर लिया? अरे मेरी जिंदगी क्या था, मेरे चली जाती कोई बात ना थी, पर तुमने इतने बड़ी अपनी आंख खराब कर ली। मेरे भतीजे और भतीजों का क्या होगा अगर तुम चली जाती तो? देवर जी, तुमने हद कर दिया। भाभी जी रो मत, रो मत। भाभी तुम्हारे एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगी? ना भाभी जी रो मत। एक देवर ने बेटा का फर्ज निभाया है। अरे तुम्हारे कैसे एहसानों का बदला कैसे चुकाया जाएगा? ना भाभी जी, एक देवर ने बेटे का फर्ज निभाया है और आपका ऑपरेशन कराया है। अरे कोई नहीं देवर जी, तुमने तो बहुत बड़ा अदा कर दिया। कैसे एहसानों का बदला कैसे दिया जाएगा? अरे भाभी जी तुम सही हो गई, मैंने अपनी आंख दी थी तो क्या है, तुम अपने बच्चे को धो तो बैठी हो भाभी जी। हर देवर को भाभी का सम्मान करना चाहिए। देवर औलाद की जगह होता है और भाभी माँ की जगह होती है। बस मेरा आपसे यही कहना है सब लोगों से, इसका ध्यान रखें। भाभी माँ होती है। दोस्तों इस मूवी को देखो और अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हम आपके आभारी रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो बनाई गई है, ये इस वीडियो का ये मकसद है कि आप जो है ना अपनी परिवार वालों की मुसीबत में काम आओ और हर तरीके से अच्छे बुरे वक्त में सपोर्ट करो उनकी, और कोई भी परेशानी हो उनको हर किसी भी तरीके से उनका साथ दो।